भारतीय सेना ने अपने साथ नई ताकत को जोड़ने का फैसला किया है और इसके लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। भविष्य के युद्ध के मद्देनजर भारतीय सेना ने बड़ा कदम उठाते हुए यह तय किया कि युद्धों में ड्रोन की भूमिका निर्णायक हो चली है। ऐसे में भारतीय सेना एक शक्तिशाली ड्रोन फोर्स का निर्माण कर रही है। सेना की पॉलिसीज जो पिछले 10 साल से कर रहे हैं वो है क्या? जो ट्राइबल्स हैं उनको दोबारा से पावर दिया जा रहा है, क्योंकि जब अंग्रेज आए, मुगल आए, हमेशा ही इन आदिवासियों ने जो थे, जो जंगलों में रहते हैं, इन लोगों ने भारत को डिफेंड किया था। आज दोबारा से यही लोग दोबारा सड़कों पे आ गए हैं और अपने तीर कमान उठा के लेकर आए हैं। अपने बेसिक एक्सक्यूज इज टू किल हिंदूज। ये चाहते हैं हिंदुओं को मारना। किसी हिंदू को मारना है, आप कुछ और बोल दो। पाकिस्तान में यही तो होता है। ये सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्यों होता है? लेकिन मैं अपनी सरकार से पूछना चाहता हूं कि हिंदुओं के लिए हम कर क्या रहे हैं? अगर आपने आज की तारीख में कुछ नहीं करा, अगर आपने आज की तारीख में कोई कदम नहीं उठाया, ये लोग मार डालेंगे। और आप लोग जानते हैं बांग्लादेश में आजकल जिस तरह से एक हंगामा है, जिस तरह से वहां पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और कई लोग जो हैं उनके बारे में, जैसे आप जानते ही हैं कि इससे पहले जब शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, उस जमाने में पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं वो जरा भी अच्छे नहीं थे बांग्लादेश के साथ। और अब जब से मोहम्मद यूनुस साहब आए हैं तो अचानक से हमें याद आ गया कि बांग्लादेश तो हमारा ही हिस्सा है। बांग्लादेश के सभी ब्रांच में अलग अलग ड्रोन यूनिट्स स्थापित किए जा रहे हैं ताकि हर स्तर पर ड्रोन का प्रभावी इस्तेमाल हो सके। सेना की 19 प्रमुख ट्रेनिंग अकादमियों में विशेष ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। इसमें इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी चेन्नई और गया, इन्फेंट्री स्कूल महू और स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवलाली जैसे प्रतिष्ठित संस्थाएं शामिल हैं। तलवारें उन्होंने बाहर निकाल ली हैं। अगर आप देखेंगे पूरी तस्वीरें जो मैं दिखा रहा हूं आपको, एक ऐसा स्लीपिंग जायंट को मोदी जी ने सशक्त किया है और उनको बाहर निकाल दिया। एंड दे हैव वोकन अप। हमें बोला गया कि वे आदिवासी इररिलेवेंट है। किसने बोला? कांग्रेस ने। और आज जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में अजीब अजीब सी खबरें अक्सर आप लोग सुनते रहते हैं, लेकिन बांग्लादेश भी भाई पीछे नहीं है। अगला पाकिस्तान, और पाकिस्तान जैसे हालात बांग्लादेश में भी होने जा रहे हैं। सो भारत ने एक बड़ा कदम लेते हुए अचानक से बॉर्डर पे लगभग 7 से 10 हजार अटैक वेपन सेना के पास भेजा है। डिफेंसिव वेपन अब तक आप देखते थे, भारत चाहे बांग्लादेश बॉर्डर हो या पाकिस्तान बॉर्डर हो, डिफेंसिव के लिए वेपन रखती थी, ना कि अटैक के लिए। लेकिन अटैक के लिए भारत ने 8 से 10 हजार वेपन जो है वो भेजे हैं बांग्लादेश के बॉर्डर पे। और किस पर्पज से आप अटैक नाम से ही समझ गए होंगे कि अटैक करने के लिए। हालांकि ये पर्पस नहीं होगा, मेरे ख्याल से जो पर्पस एक्चुअल होगा वो होगा अटैक के लिए युद्धाभ्यास करना। किसी भी सूरत हाल में अब वो जो डिफेंसिव पॉलिसी रही है ना कि आप हमें प्रोवोक करेंगे, आप हम पे हमला करेंगे तो हम डिफेंस करेंगे, नहीं, आप हम पे हमला करेंगे तो हम उसका जवाब देने के साथ साथ आप पे भी अटैक करेंगे। इसलिए ये अटैक वेपन्स जो है वो बॉर्डर पे गए हैं तैयारी के लिए। सो यहाँ से बांग्लादेश बस एक गलती करे और मजे बल्ले बल्ले भारत का तो सीमा विस्तार हो जाएगा। बांग्लादेश में पॉलिटिकल फायदे के लिए जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही है वो सारी जो है वो धरी की धरी रह जाएंगी। सो काफी इंटरेस्टेड है, और ये बड़ा मूव जो है पाकिस्तानियों को अजीब लग रहा है। हमें बोला गया इनको यार अकोमोडेशन दे दो, कहीं इनको कहीं एडजस्ट कर लो, लेकिन आज हेडलाइंस चेंज हो चुकी हैं। आप देखिए तस्वीरें, झारखंड, असम, त्रिपुरा, आप कोई भी स्टेट ले लीजिए, जहां जहां पर आदिवासी रहते हैं, उन्होंने एक युद्ध डिक्लेयर कर दिया बांग्लादेश के लिए के साथ। किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया, ना हमारी आर्मी अभी एक्शन में आई है। ये वो है जो जिसको बोलते हैं जमीन से जुड़े हुए लोग, ये ट्राइबल्स ऑफ इंडिया। उन्होंने बोल दिया इनफ इज इनफ। अब एक एक जिहादी जो बांग्लादेश से भारत में आया है, इलीगली यहां पे रह रहा है, उनको बाहर भेजा जाएगा। दे आर टेलिंग देम, पकड़ के बॉर्डर के बाहर उनको फेंक रहे हैं, जैसे कॉकरोचों को हम घर से बाहर उठा के फेंकते हैं। हर सिंगल इलीगल इन्फिल्ट्रेटर को उन्होंने बोल दिया यू हैव टू गो बैक। इनकी आईडीज आदिवासी चेक कर रहा है, और जैसे ही पता लगता है कि ये तो जिहादी है, ये तो कॉकरोच है, उसे उठा के बाहर फेंक देते हैं। ये है मोदी जी का एक्शन जो पिछले 10-11 सालों में उन्होंने लिया। और ये ऐसी एक रिपोर्ट है जो हमारा मीडिया कवर ही नहीं कर रहा। हमारा मीडिया तो बात कर रहा है वही छोटे मोटे टुच्चे, जिसको बोलते हैं पंजाबी में टुच्चे टॉपिक्स, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है,
जो मेजर बात है वो ये है कि हमारे देश के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, ये वो एरियाज है जहां पर डेमोग्राफी को चेंज किया गया। साइलेंट इन्वेजन था और हमारे बॉर्डर को आहिस्ता आहिस्ता वो खाते गए और आज वो पुशबैक है जो उन्हें मिल रहा है। और पुशबैक फियर्स है, मशालें, तीर कमान, तलवारें, बिना गन के वो आ रहे हैं और दूर से वार करते हैं तीर कमान के। मगर रामचंद्र जी का जो तीर कमान है वो दोबारा से चलना शुरू हो गया। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो स्केल है वो कितना बड़ा है। छोटा मोटा होता ना कि एक आदमी आ गया, उसने तीर कमान निकाल लिया। क्यों लिखिए? क्योंकि मुझे 1-2 दिन से कॉल आ रहा है कि गौरव आर्या साहब, आपने बड़ा हिंदू मुस्लिम कर रखा है। जब बांग्लादेश में एक हिंदू को मारा गया तब से आपने हिंदू मुस्लिम कर रखा है। मैंने कुछ नहीं कर रखा दोस्तों, हिंदू मुस्लिम है। आई एम जस्ट टेलिंग द ट्रूथ, आई एम जस्ट एनालाइजिंग द न्यूज एंड ब्रिंगिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करा, ये हिंदू मुस्लिम है, ये मामला हिंदू मुस्लिम वाला है। इसीलिए दीपू चंद्र दास को मारा गया, इसीलिए एक और हिंदू को मारा, इसीलिए 7 हिंदुओं के घर जला दिए और आज की तारीख में कई हिंदू मंदिर तोड़ रखे हैं। हां, ये झूठ बोलेंगे, ये आवामी लीग के सपोर्टर थे, इसलिए मारा गया। ये कम्युनल वायलेंस नहीं है ना? यही बोलते हैं ना दोस्तों, दिस इज एंटी हिंदू वायलेंस, ये है। और गौरव आर्या इसको हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा, ये हिंदू मुस्लिम मामला है। दोस्तों, अभी तक हम दीपू चंद्र दास की बात कर रहे थे जिसको जिंदा जला दिया गया। अब पता यह लग रहा है कि एक और हिंदू को वहां पे मार दिया। Another Hindu man lynched in Bangladesh. Police claim extortion bid. Another Hindu man has been beaten to death in Bangladesh after Deepu Chandra Das was lynched and his body was set ablaze by local media reports. अच्छा, अब ये देखिए साहब, इंडियन मीडिया भी यही बोल रहा है और बांग्लादेशी मीडिया भी यही बोल रहा है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। In the next 1 or 2 slides, I'll explain to you in detail. इसको देखना आप, was lynched and his body was set ablaze. यानी कि पहले उसको जान से मारा, जब वो मर गया था, दीपू चंद्र दास की बात कर रहा हूं, जब उसकी डेथ हो गई फिर उसके बाद उसकी बॉडी को जलाया, ऐसा मीडिया बोल रहा है। राइट? इस पॉइंट को आप याद रखना। I'll come back to this point. Report said 29-year-old Amrit Mondal alias Samrat was killed in Rajbari's Pangsha sub-district around 3.5 hours from the capital Dhaka around 11 p.m. And approximately 11 p.m. on Wednesday, he and some members of his gang allegedly went to the house of a villager, Shahidul Islam, to extort money. The villager's family members began shouting that the gang members were robbers, and other villagers managed to catch hold of Samrat, who was beaten to death, while most other gang members managed to flee. In a statement, the Bangladesh government claimed preliminary investigations have revealed that the killing of Samrat was not communal in any way. अब मैं आपको पहले ये देख लीजिए। Assistant Superintendent of Police Pangsha Circle, Devrata Sarkar, said police rescued Samrat from the mob and he was rushed to hospital where he was declared dead. Local residents told Bangladeshi media outlet the Daily Star that Samrat was the leader of a criminal gang called Samrat Bahini, which was involved in extortion, etc. अच्छा, मैं 2-3 बातें बताता हूं आपको, ठीक है ना? अभी फिलहाल के लिए ये जो अमृत मोंडाल है ना, जिसको सम्राट कहते हैं, अमृत मोंडाल, अभी अमृत मोंडाल की बात को आप 1 मिनट के लिए कोने में रखो। दीपू चंद्र दास को मार दिया, बहाना क्या था? इसने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में उल्टी सीधी बातें बोली, इसने इस्लाम के बारे में उल्टी सीधी बातें बोली, ब्लास्फेमी थी, क्राउड भावुक हो गया, उसको मार दिया।